हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सदा की भांति जो है आप लोगों के सामने जो है एक मुख्य टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो कि हर लोगों को जो है ज़रूरत होती है कि आखिरकार भाई हमारा जो है क्लास 6 का जो है सिलेबस क्या है, हमारा साइंस में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि भाई इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 के सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। हम आपको बता दें कि ये जो हमारा 6 क्लास के जो हमारा जो है सिलेबस में साइंस है, अक्सर जो है हमारा आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी काम देता है। और हमारा अगर इसका बात किया जाए तो हर तरह से जो है मतलब बाद में काम आने वाला है। सारा चीज़ का डिटेल्स भी देंगे कि किस में जो है किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सिर्फ शेयर कीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कीजिए। शेयर कीजिए ताकि किसी को और को जो है ज़रूरतमंद को जो है बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए सिंपली जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग के जो है सिलेबस का महासंग्राम में क्लास 6 का जो है हमारा जो है साइंस में क्या पढ़ना होता है या विज्ञान में जो है क्या पढ़ना होता है ना। तो एक्चुअल में हम बता दें दोस्तों कि हमारा जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा जो है भोजन से, जो कि आप लोग जो है खाना खाते हैं उसके बारे से मतलब स्टार्ट होगा कि हमारा जो है भोजन के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो हमारा जो पहला चैप्टर एक्चुअल में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो हमारा जो है फूड के बारे में बताएगा। आप लोग देखते होंगे कई लोग जो है पैकेट बंद जो है फूड को पसंद करते हैं, जैसे मिक्सचर हो गया, कुरकुरे वगैरह। तो उस तरह से जो है पैकेट बंद जो है किस तरह से काम होता है, उसमें क्या कौन सा गैस भरा जाता है, सारा चीज़ उसमें बताया गया है। और भोजन जो है किस तरह से प्राप्त होता है ये भी बताया गया है कि हम लोग जो है कहाँ कहाँ से जो है भोजन को प्राप्त कर सकते हैं ना, यानी भोजन कहाँ से आता है, ये जो हमारा चैप्टर रहेगा, जो कि आप लोग देख रहे होंगे गेहूँ वगैरह। और इसके बाद जब हम लोग जान लेंगे कि हमारा जो है भोजन कहाँ से आता है, भोजन के बारे में अगर पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगा, एकदम फुल्ली जो है अगर इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमारा जो है भोजन कहाँ से आता है, तो उसके बाद सेकंड चैप्टर एकदम जस्ट सेकंड दे देगा। क्या देगा भाई कि भोजन के अवयव। अवयव से हम बता दें कि इसमें जो हमारा जो है देखते हैं कि हमारा जो है न्यूट्रिशन वगैरह जितना हम लोग भोजन खाते हैं, क्योंकि हमें उससे जो है एनर्जी मिलता है, जो कि आप लोग जो है कैलोरी में इसको जो है व्यक्त करते हैं। तो कैलोरी मतलब ये जो अवयव देखेंगे कि भोजन के अवयव क्या क्या है। अवयव के मतलब हुआ जैसे हमारा जो है विटामिन हो गया, आप लोग जानते होंगे विटामिन का कितना मतलब आवश्यकता होता है, या विटामिन हो गया, या अलग चीज़ जो है आप लोगों को जो है प्रोटीन वगैरह इस तरह का जो है हमें मतलब कहाँ से प्राप्त होता है। यानी कि भाई हम लोग जो है पोषक तत्व के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से जानेंगे। मछली खाने से हम लोग को कौन सा मतलब तत्व मिलने वाला है, पूरा एकदम बेहतरीन जानकारी जो है आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। और हम लोग जो है डेली भोजन में आलू खाते हैं, उसमें क्या होता है, तो कौन सा फल में क्या मतलब पाया जाता है, इसके बारे में जो है इस चैप्टर में बात करेंगे कि भोजन के अवयव क्या क्या हैं, है ना। तो हम लोग पहला देखें कि हम लोग के भोजन कहाँ से आता है, यानी कि भोजन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मतलब जो है हमारा वस्तुएं से मतलब हम लोग भोजन प्राप्त कर सकते हैं, कौन से पेड़ पौधे हैं ऐसा, ठीक ना, और कौन से जीव जंतु हैं जिनसे जो है हमारा भोजन आता है, ठीक ना। दूसरा, अगर आता है भाई तो मतलब उससे जो है कौन सा विटामिन मिलता है, खनिज लवण मिलता है, इसके बारे में जानना है। यानी कि पोषक तत्व न्यूट्रिशन जो है किस में कौन सा है, और इसी का जो है अवयव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर में यानी कि भोजन के बारे में जाने तो उसके बारे में जो है डिटेल्स की किस में क्या होता है ना। अब इसके बाद देखिए हमारा जो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जो है हमारा जो है चैप्टर आया है। यानी कि भाई स्वास्थ्य आप लोग जानते होंगे अपना हेल्थ और जो है हम लोग जो है स्वच्छ कैसे रहे, स्वच्छ साफ से मतलब सुथरा कैसे रहें, जो कि आप लोग जानते होंगे हम लोग जो है प्रत्येक सप्ताह जो है नाखून काटते हैं, तो ये क्यों ज़रूरी होता है, और हम लोग खाने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारा चीज़ जो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से रिलेटेड बताएगा, ठीक ना। यानी कि किस तरह से जो है हम लोग जो है अपने जीवन को जिए कि मतलब कम से कम बीमार पड़े, है ना। इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग जो है अपना जीवन को किस तरह से जो है मॉडिफाई करें कि हम लोग के कम से कम जो है बीमारी हो, है ना। यानी कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दोनों को जो है इस चैप्टर में कवर करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर जो है हमारा 3 आने वाला है ना। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये जो हमारा है दैनिक जीवन की वस्तु, ठीक ना, दैनिक जीवन की वस्तु, इसमें जो है खास करके हम लोग जो है वस्त्र वगैरह के कपड़ा के बारे में जो है खास करके डिटेल्स लेंगे, जो कि हम लोग जो है दैनिक जीवन में आप लोग देख रहे होंगे हमारा क्या क्या होता है। पहला तो है रोटी, जो कि भोजन में हम लोग पढ़ लेंगे रोटी।
दूसरा हुआ हमारा जो है वस्त्र देख रहे हैं, कपड़ा, और एक होता है मकान, ठीक ना, जिसमें आप लोग जो है रहते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है हमारा जो है, मतलब खास करके सुरक्षित रह पाते हैं। तो ये जो हमारा जो है दूसरा जो है कपड़ा के अंतर्गत जो है हमारा वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा रेशम वस्त्र कैसे बनता है, या आप लोग जो है सूती वस्त्र देखते हैं, या हमारा जो है ठंडा में ऊनी वस्त्र होता है। तो ये सब के बारे में जो है फुली डिटेल से जानकारी लेंगे, ठीक ना। कौन से वस्त्र को कैसे पहचाने, रेशम कीट से मतलब कैसे जो है हमारा तैयार होता है, पहले लोग जो है चरखा से कैसे कपड़ा बनाते थे, बहुत सारा चीज़ जो है हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा जो है दैनिक जीवन की जो वस्तु होती है, जो हम लोग प्रत्येक मतलब दिन यूज हो ही जाता है, उसके बारे में इसमें जो है पढ़ेंगे, है ना। यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो है महाधमाल है ना। चलिए अब आगे चलिए, वस्तुओं का समूह बनाना। कौन सा वस्तु जो है किस कैटेगरी का होना चाहिए, इसका जो है समूह बनाने का मतलब यही है कि कौन सा वस्तु जो है किस कैटेगरी का है, इसके बारे में जो है इसमें पढ़ेंगे। यानी कि भाई हमारा जो है पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे खास करके, ठीक ना। जैसे आप लोग देखते होंगे कई वस्तु जो है हमारा पानी वाला पदार्थ होता है, जैसे द्रव अवस्था में रहता है, कोई ठोस अवस्था में रहता है, तो उसी के जो है हमारा जो है समूह के बारे में जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। हमारा जो उसी के समूह के बारे में पढ़ेंगे कि वस्तुओं का समूह किसके अंतर्गत कौन सा आता है। यानी कि हमारा अगर बात करें कि हमारा वस्तु को अगर बांटा जाए तो उसका जो है कौन सा मतलब किस तरह से जो है क्लासिफिकेशन किया जा सकता है ना। यानी कि भाई हमारा जो है वस्तुओं के समूह के बारे में जानेंगे कि हमारा जो है कौन सा मतलब पदार्थ से कौन सा वस्तु जो है बना हुआ होता है ना। चलिए इसके बाद जो है हमारा पदार्थों का पृथक्करण, हम लोग जो है इसके पहले पदार्थ पढ़ लिए, वस्तु का मतलब हम बताएं कि हम लोग जो है पदार्थ का ही जो है समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा जो है चैप्टर अगला आएगा जो पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण जो है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पृथक्करण के मतलब आप लोग समझ लीजिए एकदम आसान भाषा में कि बांटना, ठीक ना, ये बांटना या छांटना। जैसे मान लेते हैं हमारा चावल है और चावल में जो है बहुत सारा जो है कंकड़ पत्थर भी मिल जाता है ना, तो चावल से कंकड़ पत्थर को जो है कैसे पृथक्करण करेंगे, अलग कैसे करेंगे, है ना, उससे हटाएंगे कैसे, बांटेंगे कैसे उसको, ठीक ना, कि अलग अलग हो जाए दोनों, ठीक ना। तो पृथक्करण का मतलब अलग करना भी समझ सकते हैं। तो हमारा जो है चावल में से कैसे होगा, या चुंबकीय पदार्थ है तो उसमें से जो है हम कैसे मतलब अलग करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। अब कई लोग जो है क्या करते हैं कि पानी में जो है चीनी को घोर देते हैं ना, और आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो है नमक जो बनता है एक्चुअल में हमारा पानी में नमक घुला हुआ रहता है, तो उसको जो है हम लोग जो है अलग करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा मिश्रण होता है उसको जो है कैसे अलग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे होता है ना। ये हमारा 6 का जो है साइंस है, आप लोग जो है समझ रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन है। हमारा जो है 6, 7, 8 तक जो है हमारा साइंस एक में ही होता है। आप लोग को ये नहीं पता चलेगा कि कौन रासायनिक विज्ञान है और कौन जो है हमारा जो है जीव विज्ञान है और कौन जो है हमारा फिजिक्स है ना, यानी कि भौतिकी विज्ञान। तो ये सब नहीं, हालांकि इससे बाद में पता चलेगा कि हमारा जो कौन किसके अंतर्गत आना चाहिए, ठीक ना। अब हमारे चारों ओर जो है परिवर्तन होते हैं उसके बारे में देख रहे होंगे। हमारा जो है हवा चलता है या मतलब बहुत सारा जो है आप लोग परिवर्तन वगैरह देखे होंगे। तो हम लोग जो है चारों ओर जो भी हमारा परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन या अदर चीज़, उसके बारे में जो हम लोग 7वां लेसन में पढ़ेंगे कि हमारा चारों ओर जो है कैसे वातावरण जो है परिवर्तित होती है, और बहुत सारा चीज़ जो है इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारे जो है चारों ओर परिवर्तन के बारे में किस में पढ़ेंगे, 7वां नंबर चैप्टर में, यानी कि कैसे बदलाव होता है। परिवर्तन का मतलब जो है बदलाव, किस तरह से बदलाव होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पे जो है सजीवों के परिवेश, वास स्थान एवं अनुकूलन, ठीक ना, बता देते हैं। सजीव मतलब जिसमें जीव हो भाई। पहला बात तो है कहीं पे उसका जो है मतलब किस तरह से मतलब रह रहा है। परिवेश, वेश का मतलब वेशभूषा आप लोग जानते होंगे, किस तरह से उसका रहन सहन होता है, ठीक ना। वास स्थान का मतलब कैसे रहता है, कहाँ रहता है। और अनुकूलन थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि जो ये नया वर्ड आप लोगों को देखने को मिला है, हालांकि इसका उपयोग किए होंगे। अनुकूल का मतलब जो है विलोम शब्द प्रतिकूल, ठीक ना। तो अनुकूल का मतलब उसके अनुसार होना, है ना, उसके अनुसार होना। जैसे मान लेते हैं आप लोग देखे होंगे कि जंगली जानवर होता है, कई लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा समुद्री जानवर है ना, तो इस तरह से क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अनुकूल जो है वहाँ पे वातावरण होता है। जैसे मान लेते हैं शेर को अगर आप लोग जो है पानी में डाल दीजिएगा ले जा करके, तो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो उसके अनुकूल वातावरण नहीं हो पाता है, ठीक ना, तो उसका वास स्थान भी नहीं होगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जितना भी हमारा सजीव है, सजीव जो है उसका जो है परिवेश कैसा होता है, मतलब वेशभूषा वगैरह जानेंगे, वो रहता कहाँ है। और कई जीव जो है मतलब खास चीज़ में रहते हैं। जैसे आप लोग मछली के देखे होंगे
कि हमारा जल में ही रह सकती है ना, उसके अलावा कहीं पे भी ले जाइएगा तो उसका जो है वास स्थान नहीं हो सकता है, यानी कि भाई उसके अनुकूल जो है वातावरण भी होना चाहिए। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर चैप्टर, जो कि हमारा जो एक्चुअल में 9th में है ना, एक्चुअल में 9th में है, थोड़ा पहले लिखा गया था और समय नहीं होता इसलिए भाई कर नहीं पाए। तो हमारा जो है 9th नंबर चैप्टर में और 8 नंबर चैप्टर में आप लोगों को सजीवों का संसार, सजीव के बारे में आगे जान लीजिएगा। तब जो हम लोग जो है कहाँ रहता है, कैसे मतलब अनुकूलन है उसका, इसके बारे में जानेंगे। तो सजीवों का संसार का मतलब है सजीव के अंतर्गत जो है कौन कौन से मतलब हम लोग जो है जीव को रखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना। जो कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है पिछली कक्षा यानी कि 5 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा जो सजीव और निर्जीव 2 भाग में हमारा जो है बांटा गया है हमारे संसार की किसी भी वस्तु को, है ना। तो यहाँ पे समझ सकते हैं सजीवों का जो है संसार किस तरह होता है, पेड़ पौधे कैसे बढ़ते हैं, हम लोग जो है जीव कैसे बढ़ते हैं, या जानवर वगैरह जो है पक्षी, ये सब सारा चीज़ का जो है संसार यहाँ पे पता चलेगा, कौन सा जीव जो है किस तरह से मतलब है ना, और किसके अंतर्गत कौन आता है। तो सजीवों का संसार जानेंगे, उसके बाद उसके परिवेश, वास स्थान और इसका जो है अनुकूलन भी जान लेंगे, ठीक ना। यानी कि आगे चैप्टर हमारा जो है ए स्टार्ट होगा 8 नंबर, तब जो है हमारा यहाँ पे जो है 9 नंबर होगा, है ना। चलिए ये जो है हमारा एर फेर इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए, पौधों की संरचना एवं कार्य, ठीक ना। इसमें देखिए खास करके ये जो है हमारा आगे आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो है हमारा बायोलॉजी का है ना, ये यहाँ से जितना भी देख रहे थे हमारा सारा बायोलॉजी का देखने को मिला है ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में यहाँ पे बता दें कि हमारा जो पौधों जो देखते हैं हम लोग, प्लांट्स वगैरह देखते हैं, ट्री वगैरह देखते हैं, पेड़ पौधे, उनका जो है संरचना किस तरह से होता है, उनका जो है कार्य क्या है। जैसे मान लेते हैं आप लोग जो है धान उपजाते हैं तो पौधा हुआ, ठीक ना, तो उसका कार्य क्या है। तो कार्य तो हम लोग पढ़ लिए थे किस में, हमारा जो है अवयव जिसमें किस में क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट किस में है, प्रोटीन किस में है, वसा किस में है। तो इसका जो है कार्य क्या है, पौधों की संरचना एवं कार्य जानना है। तो आप लोग कार्य में तो आजकल जो है पलंग वगैरह, चौकी वगैरह भी बनाने लगे हैं पेड़ पौधा से। तो हमारा जो है इसका कार्य के बारे में जानेंगे और किस तरह से जो है इसका बनावट होता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें हम आपको बता दें कि अगर इसमें पढ़िएगा संरचना एवं कार्य, पौधों की संरचना एवं कार्य, तो सिर्फ जो है इसमें पौधा के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगला चैप्टर जो हमारा है जंतुओं की संरचना एवं कार्य, इसमें हम लोग जो है जीव जंतु, जैसे हम लोग भी, मानव भी एक जो है जंतु के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। पेड़ पौधा अलग है, ठीक ना, ये जो हम लोग वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं, और जंतु जो है अलग होता है, ठीक ना। तो ये हमारा जो है जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं बाद में। तो हमारा जो है जंतु का संरचना किस तरह से जो है हमारा एक जीव बनता है। जैसे हम आप लोग कंकाल तंत्र जानते होंगे, हमारे अंदर हमारा हड्डियां दिखती है, ये जो हमारा हड्डियां जो है ख़ास तौर पर इससे जो है हमारा पूरा शरीर का जो है स्ट्रक्चर हुआ है, संरचना हुआ है। और आप लोग जान ही रहे होंगे कि हमारा शरीर क्यों बनाया गया है, कार्य करने के लिए। तो कार्य क्या क्या हो सकता है, किसका क्या कार्य है, मांसपेशिया का क्या कार्य है, हड्डी का क्या कार्य है, तो सारा चीज़ जो है इसमें जानेंगे। जंतु के संरचना एवं कार्य और पौधों की संरचना एवं कार्य में सिर्फ पौधा के बारे में जानेंगे कि वो मतलब किस तरह से उसका बनावट होता है और उसका कार्य क्या है ना। इसे समझ गए होंगे, यानी कि भाई दोनों के बारे में। अब देखिए शरीर में गति, शरीर में गति आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो है भाई ब्लड देखते होंगे, कभी कभी कई लोग के जो है बीपी लो होता है, हाई होता है, ये सब सारा चीज़ देखने को मिल रहा होगा। तो एक्चुअल में जो है ना हमारा शरीर में जो है गति होता है। तब कई को मतलब बोले होंगे कि मतलब हार्ट अटैक जो आया ना, बहुत मतलब हार्ट अटैक आया, तो उसका जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है ना हाई हो जाता है, इसके कारण जो है, यानी कि यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि शरीर में भी गति हो रहा है ना। या तो आप लोग समझिए, थोड़ा सा छोटा उदाहरण आप लोग के सामने लेंगे। जैसे आप लोग जो है गर्म पानी पीते होंगे, है ना, और कभी कभी क्या होता है ना कि गर्म करते समय आप लोग जो हाथ को जो है उसके पास ले जाइएगा, गर्म पानी के पास, यानी उसमें जो डुबोइएगा अपना हाथ को, तो वहाँ से जो हमारा उष्मा है जो गर्म लगता है, एक्चुअल में हम लोग फील कर पाते हैं ना। तो इसका क्या मतलब माजरा है, क्या बात है भाई, इसके बारे में हम लोग कहाँ जानेंगे, शरीर में गति, वहाँ पे हमारा जो शरीर में किस तरह से गतियाँ होती हैं, मोशंस होते हैं। तो इसके बारे में जो हम लोग 21 चैप्टर में पढ़ेंगे, 12 में, ठीक ना। यानी कि 12 नंबर चैप्टर में हम लोग जो है शरीर के गति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इसमें भोजन के बारे में जानेंगे, हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। फिर उसके बाद बोले कि हम लोग के जीने के लिए वस्त्र भी जरूरी है, तो वस्त्र के बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद जो है हमारा वस्तु के बारे में जानेंगे कि उसको जो है किस तरह से, किस समूह में किसको रखा जाए। जैसे पदार्थ के गुण हम बताए थे कि हमारा पदार्थ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है पदार्थ पढ़ लेंगे तो उसका जो है अलग कैसे करें, किसी में पदार्थ में कोई अगर मिल गया हो तो उसको अलग करने के लिए सीखेंगे। और बहुत सारा आप लोग जो
देख रहे होंगे कि हमारे चारों ओर परिवर्तन क्या होते हैं। सजीवों के बारे में पढ़ेंगे कि उसका संसार कैसा है और किस तरह से रहता है, किसको कहाँ रखा जाए, ठीक ना। और फिर उसके बाद जो है पौधा और जंतु दोनों का जो है संरचना भी सीखेंगे और उसके अलावा उसका कार्य क्या है इसके बारे में जानेंगे, है ना। फिर उसके बाद बताएं कि हमारा जो है शरीर में गति कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो ये हमारा था 12 चैप्टर, और भी चैप्टर है आप लोग के फुल्ली रूप से अगर बताएं तो 19 चैप्टर हमारा पढ़ने के लिए दिया हुआ है ना। तो 19 चैप्टर में जो हम लोग पूरा एकदम सेटिस्फाइड रूप में पढ़ेंगे, डेली आप लोग के क्लास चलेंगे। ये जो है हमारा हो सकता है बैच लॉन्च किया जाएगा, कब से स्टार्ट होगा, लेकिन आप लोग ये उम्मीद रखिएगा अगर क्लास 6 में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, इवेंचुअली 12th में भी है, यानी कि 6 से लेकर के 12th को सारा को जो है जानकारी जो है हमारा जो है इस चैनल सुदृष्टि स्टार पे मिल जाएगा। तो आप जो है अगर किसी भी क्लास में हो, अगर चाह रहे हैं कि 6 से लेकर के 12th तक फिर से रिवाइज हो जाए, साइंस SST सारा चीज़ होगा, है ना। कई लोग जो है IAS वगैरह का फॉर्म भरते हैं तो उनको SST ज़रूरी हो जाता है, इतिहास वगैरह, तो वो भी जो है इस चैनल से जुड़ करके देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही मतलब बेनिफिशियल साबित होगा ये चैनल। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए चाहे नहीं, लेकिन जिनको भी इसकी ज़रूरत है शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे तरफ से यही आप लोग से अर्जी रहेगा। आप लोग इसको समझिए एक तरह से गुरु दक्षिणा ही समझिए, अपना अगर चाह रहे हैं कुछ भी हमारे पास पहुंचा सके तो आप लोग सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए, और आपकी मर्ज़ी सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आप पे डिपेंड करेगा, है ना। आप किस तरह से लेना चाह रहे हैं हमसे ज्ञान। चलिए यहाँ पे देखिए गति एवं दूरी के बारे में जो है हम लोग किस तरह से मापते हैं, कोई भी चीज़ जो है गति करता है, जो कि आप लोग मोशन से देखते हैं, या हमारा गाड़ी देखते हैं, ट्रेन देखते हैं ना, ट्रेन चलते हैं तो हमारा जो उसका जो है गति होता है, तो उसका दूरी जो है किस तरह से मापा जाता है, कौन कौन सा जो है हमारा मापक यंत्र होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जब हम लोग छोटा बच्चा थे तो हम लोग के कुछ मापने थोड़े ना आता था, हम लोग को पता था कि इंच जो होता है सेंटीमीटर में होता है या क्या चीज़ में, हम लोग क्या करते थे सिर्फ बीता से नापते थे, ठीक ना। यानी कि यहाँ से ले करके एक जो है हमारा हाथ ही चलेगा, एक बीता हुआ, है ना। तो इस तरह से होता है ना। तो हमारा एक्चुअल में जीवन में जो है गति और दूरी को जो है कैसे मापते हैं इसके बारे में जो है इसमें पढ़ेंगे हम लोग जो है दूरियां एवं मापन में, है ना। यानी कि भाई हमारा जो है गति एवं दूरी के बाद जो हमारा उसको मापा कैसे जाए, सारा चीज़ जो है इसमें जानेंगे। गति क्या होता है, दूरी क्या होता है, और वो दोनों को जो है मापा कैसे जाता है एक्चुअल में, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो आप लोग के चैप्टर जो है हमारा जो है अंत तक मतलब काम आने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब जो है प्रकाश तो भाई समझ रहे होंगे हमारा 8 क्लास में भी पढ़ना है, और इसके अलावा हम बता दें 7th क्लास में भी प्रकाश पढ़ना है ना। तो प्रकाश कभी नहीं छोड़ेगा, हमारा 10th क्लास में भी आएगा, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे। इसका जो है इमेज कैसे बनता है, छाया कैसे बनता है, शैडो कैसे बनता है, और इसका जो है क्या क्या मतलब प्रकाश में जो है परिवर्तन हो रहे हैं आजकल, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि प्रकाश खास रूप से अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो हम लोग सिर्फ जो है प्रकाश के बारे में जानेंगे, है ना, कि प्रकाश क्या है, किस तरह से काम करता है, ठीक ना। छोटा मोटा जो भी है हमारा प्रकाश के बारे में यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस मिल जाएगा कि हमारा जो प्रकाश किस तरह से काम करता है। हम पूर्ण रूप से बता दें कि 8 क्लास में जो पढ़ेंगे एक्चुअल में जो है ये सब से जो है थोड़ा मतलब लेवल हाई रहेगा और बहुत सारा चीज़ बताया जाएगा। तो ये जो हमारा 6th में भी जो है प्रकाश जब पढ़ने के लिए दिया है तो इसको जो है भली भांति हम लोग जो है पूर्ण रूप से आनंद लेंगे कि हमारा जो है प्रकाश जो आज टॉर्च बार करके आप लोग देखते हैं, या हमारा जो है बिजली का बल्ब जलता है, ये सब एक्चुअल में कैसे प्रोड्यूस करता है, अपना प्रकाश को उत्सर्जित कैसे करता है, सारा चीज़ जो है इसमें जानेंगे। और प्रकाश से छाया कैसे बनता है और इसमें परिवर्तन कैसे कैसे आने लगे हैं ना। चलिए फिर उसके बाद तो विद्युत से सब कोई जो है अभी भली भांति है, क्योंकि भाई मोबाइल चार्ज करते होगा विद्युत का ज़रूरी होता होगा, है ना। तो आप लोग जो है विद्युत के बारे में पढ़िएगा। इसका जो है वायर वगैरह जो परिपथ उसका जो है हमारा किस तरह से काम करता है, तो सारा चीज़ जो हम लोग जो है विद्युत के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जो देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सामान है सब विद्युत पर ही निर्भर होता है ना, जो कि हमारा AC और DC में बांटा गया। तो सारा चीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे, विद्युत किस तरह से काम करता है, उसका जो है किस तरह का परिपथ होता है, किस तरह का रास्ता में जो है वो गमन करता है, सारा चीज़ जो है इसमें जानेंगे विद्युत के बारे में, है ना। चलिए फिर उसके बाद चुंबकों द्वारा मनोरंजन आप लोग 6th क्लास में हैं, तो हमारा जो है बिहार सरकार क्या समझती है कि आप लोग जो है अभी बच्चे हैं ना,
तो हमारा जो है चुंबक से जो है मनोरंजन कैसे किया जाए। आप लोग जानते होंगे जब छोटा बच्चा थे तो चुंबक को देखते थे, पहला बात तो कि मतलब साइड एक जैसा रहता था ना, तो आपस में जो है सट जाता था। लेकिन जो है आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो है उसमें जो है सटना और हटना दोनों जो है प्रक्रिया होता था। तो इससे जो है एक्चुअल में मनोरंजन कैसे किया जा सकता है, सारा चीज़ इसमें जानकारी लेंगे, है ना। और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो है यहाँ पे इसके बारे में जो है पूर्ण रूप से इंटरटेनमेंट के बारे में पढ़ना है कि हम लोग चुंबक से कैसे कैसे खेल सकते हैं ना, खेल खेल में सीखेंगे हम लोग कि चुंबक क्या है, ठीक ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी चैप्टर होने वाला है, जो कि आप लोग देखते होंगे आजकल स्पीकर भी बजता है तो हमारा चुंबक की वजह से, है ना। जो कि देखते हैं पीछे जो है हमारा चुंबक ही होता है, जो कि वायर को जो है भन भन कराता है, वाइब्रेशन देता है, जिससे आवाज़ प्रोड्यूस होता है ना। तो एक्चुअल में जो है चुंबक का जो है कार्य वगैरह जो है इसमें देखेंगे, इससे मनोरंजन कैसे कर सकते हैं, किस तरह से खेल सकते हैं ना। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग ये भी रहने वाला है। फिर उसके बाद हमारा जो है भाई जल के बारे में जानेंगे, पानी के बारे में जानेंगे कि हमारा जो है पानी एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से ये हमारा जो है पृथ्वी पे निहित है, और किस पानी को हम लोग जो है पी सकते हैं, कौन स्वच्छ जल होता है, किस कहाँ कहाँ पे हमारा जो है जल अवेलेबल होता है, सारा चीज़ इसमें जानेंगे हमारा जो है पानी में, है ना। यानी कि जल जो हमारा चैप्टर आएगा 17 नंबर, उसमें जानेंगे। फिर उसके बाद हमारे चारों ओर जो है हमारा जल जान गए हैं, तो वायु, वायु का मतलब यहाँ पे हो गया हवा, है ना। हवा के बारे में जानेंगे कि हवा हूँ बसंती हवा, हवा हवा जो हमारा है, हवा के बारे में एक्चुअल में जानेंगे कि वायु हमारा जो है चारों ओर किस तरह से काम करते हैं, ठीक ना। और वायु से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। आजकल बैलून हम लोग जो है फुलाते हैं और उसको जो है नचाते हैं, तो एक्चुअल में उसमें जो है हमारा वायु भरा हुआ होता है, हवा भरा हुआ होता है ना। तो हमारा जो है चारों ओर जो है वायु किस तरह से जो है कार्य करते हैं, सारा चीज़ के बारे में जानकारी कौन चैप्टर, 18 नंबर चैप्टर, है ना। तो वीडियो को लाइक कर ला ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। और आप लोग की मेहनत तो पसंद आ ही रहा होगा, और कल से स्टार्ट भी होगा, यानी कि भाई इसके बाद जब भी हमारा जो है साइंस का क्लास स्टार्ट होगा तो हमारा भोजन से स्टार्ट हो जाएगा कि हम लोग जो है भोजन क्यों करते हैं ना, और कहाँ से हमारा भोजन आता है। चलिए, तो हमारे चारों ओर वायु, लाइक कर ला, लाइक कर दा। चलिए, तो अंतिम जो हमारा है कचरा का संग्रहण और इसका जो है निपटापन के बारे में पढ़ना है। निपटान कैसे कर सकते हैं कि इसको जो है कैसे मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, संग्रहण का मतलब है जमा करना, है ना। हमारा जो है कचरा बता देते हैं, वेस्टेज। जैसे मान लेते हैं आप लोग नॉर्मली रूप से प्लास्टिक का यूज़ करते हैं आजकल, तो हमारा जो है प्लास्टिक को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से जो है इसको संग्रह करें, एक जगह जमा करें, और किस तरह से जो है इससे नया पदार्थ बना सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारा चीज़, जो आजकल कॉपी हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉपी किताब, ये सब जो है एक्चुअल में हम लोग के काम लायक नहीं बच जाएगा। तो इसको कहाँ रखें, कहाँ जो है हम निपटा सकते हैं, इसको सारा चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। यानी कि भाई इकोलॉजी से हमारा रिलेटेड होने वाला है कचरा एवं इसका जो है संग्रहण और निपटान, ठीक ना। तो सारा चीज़ जो हम लोग इसमें जानेंगे, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि इसमें जो हम लोग जो है फुल सिलेबस कवर किए हैं। और अगर क्लास 6 में है तो आप लोग के पास मोबाइल नहीं है, ठीक ना, तो आप लोग क्या कीजिए, अपना गार्जियन का मोबाइल ले लीजिए, एक समय बना लीजिए। हम तो कहेंगे कि शाम को आप लोग पढ़ते हैं, तो मेरा वीडियो से पढ़िए, उसको लिखिए भी, नोट भी कीजिए, ताकि जो है आप लोग के हमेशा काम आए, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है क्लास 6 का सिलेबस का जो है फुली रूप से आनंद ले लिए होंगे कि हमारा विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। चलिए, अब जो है मिलते हैं हम अगले दिन और नए रूप में, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन। आप लोग जो है इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना ही चैनल समझिएगा, ये किसी दूसरे का चैनल नहीं है। आप लोग जो है इससे सपोर्ट कीजिए, ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आप लोग का ही मेहनत रंग लाएगा। चलिए, थैंक यू।